आगे बात करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। चलो मोटर कार की बजाय ये मोबाइल फोन ले लेते हैं। जब ये मोबाइल लिया 26,000 का था, अब मान लो मैं बेचने जाऊं तो क्या 26 का बिक जाएगा? शायद मैं बोलता हूं 20 का बिक जाए। मान लो 26 का मोबाइल 20 का बिकेगा तो 6,000 कम हो गया। 6,000 खर्चा है, खर्चे से कैपिटल क्या होगी? कम। दूसरा, क्योंकि खर्चा है खर्चे से कैपिटल कम हुआ। दूसरा, आज के डेट में मोबाइल की जो वैल्यू है वो कितनी है? कितनी है? 20,000 है। कितनी है जी? 20,000, क्योंकि 26 का था, 6,000 कम हो गया, कितना हो गया जी? 20,000। मतलब अगर कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो इससे दो इंपैक्ट होता है। क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हुई, एक तरीके का खर्चा तो हो गया पक्का, आज के डेट में उसकी वैल्यू वो नहीं है जो थी। जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, हमारे पास जो लैपटॉप हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 1.5 लाख रुपए के लैपटॉप होते हैं, 2-2 लाख रुपए के लैपटॉप बाई करते हैं। तो मान लो 1.5 लाख रुपए का एक जो लैपटॉप बाई किया, अब जब बाई किया उस समय के बाद आज के डेट में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 1.5 लाख मिलेगा या 1 लाख मिलेगा? 1,50,000 तो सीधा एसेट की वैल्यू कम। तो एक तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। भैया कोई भी ये जो वैल्यू कम हुई ना, इससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई? इससे हमारी कैपिटल कम हो गई, क्योंकि खर्चा तो है एक तरीके का। डेप्रिसिएशन इज लाइक एक्सपेंस, एक तरीके का एक्सपेंस माना जाता है, याद रखोगे। डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है? एक्सपेंस है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए कैपिटल कम कर दिया। आगे चलो, आगे है रेंट आउटस्टैंडिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग मींस नॉट पेड एज येट, अब तक पे नहीं किया। रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट ड्यू, रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट ड्यू। अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी रेंट पे नहीं किया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप अपने स्कूल से घर तक पहुंचे, आपने वैन वाले को, जो आपके घर तक वैन वाला आता है वो डेली बेसिस पे अपने पैसे लेता है, आपने कहा कि भैया आज खुले पैसे नहीं, कल दे दूंगी मैं, या कल मैं दे दूंगा ये जो पैसा बच गया आपका। अब यहां पे खर्चा तो हो गया, आपको पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा फिक्स है, खर्चे से कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम हो जाएगी। देखो हमने यहां पे कैपिटल कम कर दी ड्यू टू एक्सपेंस। किसकी वजह से जी? दूसरा, आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरीके की लायबिलिटी है, सर पे कर चढ़ गया, अगर पैसे नहीं दिए तो पैसे, मान लो आज भी पैसे नहीं दिए, कल भी पैसे नहीं दिए, तो कर्जा बढ़ता चला जाएगा ना। आपने कहा भैया 15 दिन में मैं आपको ये जो पैसे वो दिया करूंगी। अब यहां पे आज मान लो 50 रुपए, कल 50 रुपए, परसों 50 रुपए, तो ऐसे 15 दिन के टोटल कितने हो जाएंगे? 750 रुपए वो आपको देने हैं उसको, तो कर्जा बढ़ रहा है ना। तो इससे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा कैपिटल डिक्रीज, वजह ड्यू टू एक्सपेंस, क्योंकि रेंट हमारे लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है। चलिए अगला है हमारे पास यहां पे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब एडवांस में हमने पे कर दिया। वैन वाले को आपने 100 का नोट दिया, उसने कहा कि दीदी खुले नहीं है। अब खुले नहीं है तो आपने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, कल एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब आपने उसको एडवांस में पैसे दे दिए। जो एडवांस में पैसे देते हो ये एक तरीके की एसेट होती है आपकी। क्या होती है? एसेट, क्योंकि कल भी तो एडजस्ट होगा, तो हम उसको एसेट ट्रीट करके चलेंगे प्रीपेड रेंट को। तो इसलिए हमारी एसेट बढ़ रही है, इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, मतलब एसेट हमारा बढ़ रहा है। ऐसे करके मान लो 4 दिन आपने 100 का नोट पकड़ा और 4 दिन उसने बोला कि बहन खुले नहीं है मेरे पास। अब क्या होगा इससे? भाई आज भी दिए 100 रुपए, कल भी दिए, या मान लो 500 का नोट दिया आपने उसको, 50 रुपए काटने थे, लेकिन उसने कहा कि बहन खुले नहीं। आपने कहा कोई बात नहीं, इसको एडवांस में रखो, एडजस्ट करते रहेंगे। तो एडवांस हो गया ना, कल आप बैठ के आओगे उसके वैन में तो पैसे नहीं देने हैं आपको, वो एडजस्ट होता जाएगा। ये एसेट एक तरीके से। प्रीपेड रेंट याद रखना, प्रीपेड कोई भी चीज, प्रीपेड एक्सपेंस एक तरीके के लिए हमारे लिए एसेट होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है हमारी। दूसरा, खर्चा तो है, प्रीपेड रेंट है, आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो खर्चा तो है, कल एडजस्ट होगा, परसों एडजस्ट होगा, लेकिन होगा।
मैं अपने यहाँ मान लो 12 महीने का किसी को अपने जो जहाँ पे हमारा मान लो ऑफिस है वहाँ पे हम 12 महीने का रेंट उनको एडवांस में दे दे, खर्चा तो है ना, तो खर्चे से कैपिटल क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू एक्सपेंस कैपिटल कम होगा। और दूसरा प्रीपेड रेंट एक तरीके से एसेट है। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी भी एंट्री है उसको दो इंपैक्ट होंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो कैश गया, आपने पैसे एडवांस में दे दिए, आपने यहाँ पे पैसे एडवांस में दे दिए, एडवांस में पैसे दे दिए, खर्चा है आपका, कैपिटल तो पक्का कम होगा, ये डन है। इसके ऊपर कुछ मिथ्स हैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम तो है, इनकम आया तो कैपिटल बढ़ेगी पक्का, खर्चा हुआ कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल बढ़ गई, देख रहे हो कैपिटल बढ़ गई ड्यू टू इनकम। अगला है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, आज नहीं कल देगा पैसे, कल नहीं परसों देगा, परसों नहीं अगले दिन देगा, अगले महीने देगा, पैसे तो आने हैं ना, ये हमारी क्या है, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है। क्या है ये, एसेट। हमने काम कर दिया लेकिन अभी पैसे मिले नहीं है, मिलने हैं, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। इन एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। यहां पे अच्छा पीछे बताया था, याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। आप में से कई बच्चे भूल रहे हैं, पीछे बैलेंस शीट जाके खोल के देखो, बताया वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने लायबिलिटी साइड दिखाया है, एक्रूड इनकम को हमने एसेट साइड दिखाया, चेक कर लो जाके, यही बताया, सब पहले बता चुका हूं मैं आपको। चलो आगे, अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। किसी ने आपको पैसे एडवांस में दे दिए, कर्जा है आपके लिए, कर्जा है, तो यहां पे एक तो होगा एडवांस रेंट, लायबिलिटी है, बढ़ जाएगा। दूसरा इनकम, अब यहां पे कुछ बच्चे सोचते हैं सर इनकम मिली है, फायदा है, फायदा कैसे है, आप उसका काम मत करो, पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको वापस। अभी पीछे याद है हमने बोला था जो इनकम फ्यूचर में हो सकती है उसको ट्रीट मत करो, खर्चे और लॉसेस को पहले ट्रीट करके चलो। याद है पीछे हमने एक आपको प्रिंसिपल बताया था। तो एक्रूड मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए एक तरीके का कर्ज है, पैसा तो मिल गया, देखो कैश बढ़ गया हमारा। दूसरा जो एडवांस रेंट है वो लायबिलिटी है एक तरीके से आपके लिए, क्या है ये, लायबिलिटी है, कर्ज है, कल पैसे लौटाने पड़ेंगे अगर आपने उसका काम नहीं किया तो। अगला नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सेम पहले के जैसा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल और कैश दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। अगला है हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा कराओगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करें, कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। मैं ही अपने जेब से पैसे निकालूं और जाकर बैंक में जमा करा दूं तो कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कैश क्या होती है और बैंक क्या रहता है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके लिए मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बड़े काम का है, उसको आप लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। आगे चलो, आगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसे निकाले, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। इसके बाद अगला है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गया, 10 आटे का बैग रखा हुआ था, 2 आटे का बैग जल गया या चोरी हो गया, तो स्टॉक कम हो जाएगा आपका, और क्योंकि लॉस है, ड्यू टू लॉस, तो हम लिखेंगे ड्यू टू लॉस, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब इंश्योरेंस कंपनी ने जो लॉस हुआ था उसके लिए क्लेम दे दिया, तो कैश बढ़ जाएगा और क्लेम को हम यहां पे इनकम मानेंगे एक तरीके से, क्या मानेंगे, इनकम। जैसे मान लो 10,000 का लॉस हुआ लेकिन 8,000 कंपनी वालों ने दे दिया, तो 2,000 का एक्चुअल में लॉस हुआ, लेकिन 10,000 आया तो हमने उसे लॉस मान लिया, 10,000 का गया, सॉरी 10,000 का गया, जो हमारा सामान जल गया या कुछ भी हो गया वो हम क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे, तो 8,000 जो आया उसको इनकम मानेंगे, तो हम इसको इनकम मान लेते हैं, ड्यू टू इनकम। इसके बाद अगला है हमारे पास बिल्स पेबल इशूड बाय क्रेडिटर। पीछे हमने इसकी स्टोरी कुछ हद तक बताई थी, अभी दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, बस कुछ चीजें समझ लो। क्रेडिटर अगर बिल पेबल इशू करता है तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, क्रेडिटर कम कर दिया और बीपी क्या हो गया, बढ़ गया। इसके बाद अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन, कभी कभी क्या होता है
वो कहता है कि भैया कैपिटल वाला पैसा इतना मत मानो, कुछ पैसा मेरा लोन में मान लो। बिजनेसमैन ने जो बिजनेस को पैसे दिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल, लेकिन उसने कहा हेलो इतना नहीं, मैं 10 लाख जो दे रहा हूं उसमें से 8 लाख रुपए मेरी कैपिटल मानो और 2 लाख रुपए मेरा मान लो कि मैंने तुमको लोन दिया है। तो ठीक है भाई, 10 लाख जो दिया था उसमें से 2 लाख रुपए लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल कम कर देंगे और लोन को बढ़ा देंगे। लोन बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है लोन जी? लायबिलिटी। इसी तरीके से जो अगली एडजस्टमेंट है वो है शेयर्स अलॉटेड टू क्रेडिटर्स। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे यहाँ क्रेडिटर्स होते हैं हम उनको ना अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं, अब मान लो उसका बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, तो मैंने कहा ऐसा है जी, क्या एडजस्टमेंट करना, आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ भेज दो, मैं पढ़ा दूंगा। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट होगी, मुझे अब पैसे नहीं देने, मेरा कर्जा कम हो गया नहीं हो गया? वही बात यहां पे भी है, शेयर दिया हमने, शेयर देने से हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कर्जा कम हो जाएगा। तो शेयर अलॉटेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को शेयर दोगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। और आपको बता दूं, जो शेयर होता है, शेयर्स अलॉटेड टू क्रेडिटर, मतलब हम अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं उसको। क्या दे रहे हैं? हिस्सेदारी दे रहे हैं। इससे क्या होगा, कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या होगा जी? कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है, बट डिस्कस करूंगा बाद में कि कैसे काम करता है। बट ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इससे क्रेडिटर कम होगा और कैपिटल बढ़ेगा। इसको ऐसे समझो, ये जो हमारे पास पॉकेट्स हैं, जेब है, हमने लेफ्ट वाले पॉकेट से पैसे निकाल के राइट वाले पॉकेट में डाल दिया। अच्छा ये बताओ, कैपिटल किस साइड आता है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड। और क्रेडिटर किस साइड आता है? लायबिलिटी साइड। आपने बोला ये कैपिटल का, जो क्रेडिटर का पैसा है उसे कैपिटल ले लो, ये है ना, क्रेडिटर को घटा दिया, उसकी जगह कैपिटल दे दिया आपने उसको, तो कैपिटल कम हो जाएगा और क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक अगर मैं सही तरीके से डिस्कस करूं तो यहां पे एक चीज समझने वाली है कि हमने क्रेडिटर का पैसा कैपिटल में डाल दिया। वो आगे चल के डिस्कस करूंगा और क्लियर हो जाएगा। अगर हमने किसी क्रेडिटर को शेयर अलॉट किया है तो क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कुछ चीजें वक्त के साथ आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये 30 एंट्री जो बताई थी, एक गोल्डन ट्रांजैक्शन था, जिसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली एक एक करके चुन चुन के रखा है, और जो इसी 30 के ऊपर आगे चल के क्वेश्चन आने वाला है। तो जो बच्चा इस 30 की 30 एंट्री को, गोल्डन ट्रांजैक्शन को, दूसरा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, और कौन से आइटम से कैपिटल बढ़ता है और कौन से आइटम से कैपिटल घटता है, अगर ये याद कर लिया तो वो बच्चा पक्का ये जो चैप्टर है उसके एक एक क्वेश्चन बड़े मजेदार तरीके से कर लेगा। होम फन में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं वो याद करने हैं। गोल्डन ट्रांजैक्शन कहां से कहां तक गोल्डन ट्रांजैक्शन हो गए आपके? 1 to 30 याद होने चाहिए। कौन से आइटम से कैपिटल बढ़ती है और घटती है ये याद होना चाहिए, और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विद आइटम ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपके पास बुक होना चाहिए, क्वेश्चन शीट होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, और याद होगा तब मजा आएगा करने में, इसलिए याद करके आना। चलो, मजा आ गया? कैसा लगा जी? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।